टेररिज्म और टॉक साथ साथ नहीं चल सकते। टेररिज्म और ट्रेड साथ साथ नहीं चल सकते। और पानी और खून साथ साथ नहीं बह सकता। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पहला खिताब किया है अपनी कौम से। ये जो पाकिस्तान से जंग छिड़ी थी, उसके बाद जंग बंदी हुई, अमेरिका की मुदाखलत से बहुत बड़े बड़े इंकशाफात किए, मगर सबसे सरे फहरिस्त जो इंकशाफ है कि पहल जंग बंदी में पाकिस्तानी डीजीएमओ ने की थी हिंदुस्तानी काउंटर पार्ट को अप्रोच करके। सुने, तज्जिया आगे बढ़ाते हैं। 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया। तो किसने पहल की थी? क्या ये रिविजनिज्म है? क्योंकि जो भी रिपोर्ट सामने मौजूद है, अमरीकी जराए, ब्रितानवी जराए, अमेरिकन स्टेट ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान ने पहल की थी, अप्रोच किया था व्हाइट हाउस को, और उसके बाद ये जंग बंदी की सिचुएशन पैदा हुई। और फिर जेडी वांस हरकत में आए। ये रिपोर्टिंग सीएनएन भी चला रहा है, सब कुछ चला रहा है, मगर नरेंद्र मोदी साहब ने अब एक थोड़ा सा डिफ्लेक्शन करने की कोशिश की है। बड़े गुस्से में भी नजर आ रहे थे। और ऑब्वियसली जो तनकीद की जा रही है कि अगर आप लोग जीत रहे थे तो आपने फिर जंगबंदी क्यों की? अच्छा, और किस चीज से बात की नरेंद्र मोदी ने? जो मैंने पहले जिक्र किया, दहशतगर्दी और मुज़ाकरात साथ नहीं चल सकते, दहशतगर्दी और तिजारत साथ नहीं चल सकते, और खून और पानी साथ नहीं बह सकते। ये एक थ्रेट है। इंडस वाटर ट्रीटी जो भी हिंदुस्तान ने मुअत्तल रखी हुई है, उसके ऊपर पहले ये सुने, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते। और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। तो इनका मौकफ क्लियर है। अच्छा, एक और बड़ी अहम बात इन्होंने जो की कि हम पाकिस्तान से दहशतगर्दी पे बात करेंगे, और पाकिस्तान ने जो कब्जा किया हुआ है उनके कश्मीर के ऊपर, सिर्फ उसके ऊपर बात हो सकती है। और ये जो जंग बंदी है ये परमानेंट नहीं है नरेंद्र मोदी के कहने के ऊपर। सुने उन्होंने क्या कहा कि अगर दहशतगर्दी के वाकयात के अंदर कमी नहीं आई तो फिर क्या होगा। भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। अच्छा, बड़े फ्रस्ट्रेटेड लग रहे थे नरेंद्र मोदी साहब, क्योंकि ट्रंप ने अब आके अपने आप को दोबारा इसके अंदर दाखिल किया है। उसके ऊपर कोई बात नहीं हुई। ट्रंप के मुज़ाकरात के ऊपर आई गेस ये बात जरूर की कि जी दहशतगर्दी के ऊपर ही बात हो सकती है पाकिस्तान से। ट्रंप ने जो कश्मीर का इश्यू सॉल्व करने की बात की थी, तो नरेंद्र मोदी विजिबली ट्रंप का नाम नहीं लिया उन्होंने, अमेरिकी मुदाखलत का जिक्र नहीं किया उन्होंने। People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. And they have. And they did it for a lot of reasons, but trade is a big one. We're going to do a lot of trade with Pakistan. We're going to do a lot of trade with India. We're negotiating with India right now. We're going to be soon negotiating with Pakistan. And we stopped the nuclear conflict. I think it could have been a bad nuclear war. जंगबंदी को एक पॉजिटिव स्पिन देने की कोशिश की। ये कहा कि हम तो सिर्फ दहशतगर्द जो ठिकाने थे उनको टारगेट कर रहे थे। यही बात इंडियन जो एवीएम थे, एयरफोर्स के स्पोक्स पर्सन थे, उन्होंने भी कहा था कि भाई हम तो सिर्फ दहशतगर्दी को टारगेट कर रहे थे, पाकिस्तान आर्मी क्यों बीच में छलांग मार दी। अच्छा, तो इसके अंदर एक बड़ा एक न्यूआंस है। ये पाकिस्तानी रियासत और दहशतगर्द तंजीमों के दरमियान एक डिफरेंस से अप्रोच कर रहे थे, मगर अब नरेंद्र मोदी ने आके ये कहा है कि सेना यानी पाकिस्तानी रियासत और दहशतगर्द तंजीमों के अंदर अब कोई फर्क नहीं माना जाएगा। यानी अब अगर भारत के ऊपर कोई हमला हुआ
तो कोई फर्क नहीं होगा और जवाबी कार्रवाई भी दी जाएगी। साथ साथ उन्होंने यह भी कहा मुंह तोड़ जवाब देंगे अगर आइंदा कोई पहलगाम जैसी हरकत हुई। ये कहा कि ये नया नॉर्मल है, न्यू नॉर्मल इन इंडिया पाकिस्तान टाइज। उन्होंने ये भी कहा कि नो टू न्यूक्लियर ब्लैकमेल, टेरर स्टेट एंड टेररिस्ट आर द सेम। दहशतगर्द और दहशतगर्द रियासत एक है। और इसके अंदर उन्होंने कहा कि मसूद अजहर की जो बहन की शहादत हुई है भावलपुर के अंदर, उसके अंदर पाकिस्तानी जनरल और आर्मी के पर्सनल खड़े हुए थे जो वफात के मौके के ऊपर नमाज जनाजा के ऊपर, उसका भी इन्होंने जिक्र किया। तो ऑब्वियसली ये बात इंडिया अब यूज करेगा और ख्वाजा आसिफ के स्टेटमेंट्स भी बाद मौजूद हैं, मगर जो हिंदुस्तानी जिंगोइज्म है उसका उन्होंने, नरेंद्र मोदी ने कोई जिक्र नहीं किया कि किस तरीके से हिंदुस्तानी मीडिया ने अपनी तो मिट्टी पलीत की, मगर मुल्क की जो मिट्टी पलीत थी उसके अंदर उन्होंने ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर को पिग भी कहा। ये गौरव आर्या का जो चल रहा है, आप खुद ही आप जाके इसको सर्च कर सकते हैं। इसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान के अंदर कराची को तबाह कर दिया, इस्लामाबाद के ऊपर मकबूजा हो गए, शहबाज शरीफ टुच्चे प्राइम मिनिस्टर को बंकर में डाल दिया, पाकिस्तान आर्मी चीफ जो हमारे सिपा सालार नंबर 1 है उन्हें भी इन्होंने हरासा किया। तो हर चीज हिंदुस्तान सही है, पाकिस्तान गलत है। मेरे ख्याल से अब जो थ्रेशोल्ड है एक दूसरे पे वार करने का वो बहुत कम हो चुका है। उसके अंदर एक बहुत आई गेस इसके अंदर इंडियन जिंगोइज्म का भी एक बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन अमेरिका को इसके ऊपर बहुत गहरी निगाह रखनी होगी कि हिंदुस्तान के अंदर जो ये इंतहा पसंदी है, पाकिस्तान के अंदर तो है ही है, मगर हिंदुस्तान के अंदर क्योंकि इतना बड़ा वो मुल्क है, इतना बड़ा हेजेमॉन है, तो उसके ऊपर तनकीद और उसके ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी होगा। सिचुएशन थोड़ी सी नॉर्मलाइज हुई है, 32 इंडियन एयरपोर्ट्स खुल चुके हैं और बैनुल अक़वामी एयरलाइंस की आमद भी पाकिस्तान के अंदर दोबारा बरकरार हो चुकी है, कंटिन्यू कर रही है। तो एक टेम्परेचर के अंदर थोड़ा सा कमी भी आई है। ये हो रहा है हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान। साइमल्टेनियसली पाकिस्तान के अंदर एक रैली निकाली गई लाहौर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए, और उनके ऊपर दोबारा हावा बोल दिया गया। अलीमा खान के ऊपर अब इल्जाम लगाए जा रहे हैं, केसेस लगा दिए गए हैं, पुलिस एफआईआर भी कट गई है कि उन्होंने इमरान खान के जो पैगामात हैं वो बाहर क्यों पहुंचाए। तो ये आपकी अंदर की सिचुएशन ऐसी है कि आप एक बाहर जंग लड़ रहे हैं और अंदर आप अपने लोगों को दोबारा टारगेट कर रहे हैं। एक और इस पूरे ड्रामे के अंदर, सीन के अंदर एक और चीज सामने आई है, और ये हमने देखा कि जिस दिन हिंदुस्तान ने अटैक किया तो उसी दिन मिलिट्री ट्रायल्स भी इन्होंने अलाउ की, पाकिस्तान मिलिट्री जुंता ने। तो इनके दिमाग के अंदर कोई मुल्क की यकजहती या अमन या बात को आगे बढ़ाना नहीं है। और ये लोग अब ये हिंदुस्तान का ये ड्रामा खत्म हुआ है, इसके बाद ये टारगेट करेंगे पाकिस्तानियों को, और इन्होंने टारगेट करना शुरू कर दिया है। कैसे? अलीमा खान का एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आया। पहले एक स्टेटमेंट आया कि इमरान खान ने जुनैद अकबर से कहा है कि आप पीएसी से इस्तीफा दें, ये पब्लिक अकाउंट कमेटी से। तो जुनैद अकबर ने कहा कि भाई जिस जराये ने मुझे लगाया था उसी से मुझे खबर आनी चाहिए। उसके बाद यह भी आया कि जी गौहर खान को पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बनाया जाए। अब अलीमा खान ने आके एक बड़ा इंकशाफ किया है और कहा है कि भाई मुलाकात तो अभी हुई थी हमारी, सिर्फ मेरी बेनी बहन नौरीन और उस्मा की मुलाकात हुई है, तो फिर उसके बाद इमरान खान ने पैगाम कैसे बचाया? सुने क्लिप को, बड़ा इंटरेस्टिंग एक क्लिप है और उसके बाद तजिया करते हैं। नहीं, कौन सा चैनल? इमरान खान को तो पिछले 2 हफ्ते से किसी की मुलाकात ही नहीं हुई सिवाय मेरी 2 बहनों की। 2 हफ्ते से इमरान खान की किसी से मुलाकात नहीं हुई सिवाय पिछले हफ्ते मेरी दोनों बहनें गई थी, और अगर मेरी बहनों का वो यकीन नहीं करना चाहते उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकती। तो मुलाकातें हुई 2 बहनों की और पैगाम पहुंच गया पहले ही। ये सिचुएशन है पाकिस्तान में। हाँ, हम पाकिस्तान के लिए यकजहती के साथ जरूर खड़े हो सकते हैं, लेकिन हम उन लोगों के साथ यकजहती का इजहार नहीं कर सकते जिन्होंने अपने ही लोगों के ऊपर गोलियां चलाई, जिन्होंने अपने लोगों को अबडक्ट किया, जिन्होंने बच्चों को, खवातीन को
पता नहीं क्या क्या उन्होंने इस मुल्क के साथ कर दिया और फिर ये तवक्को करते हैं। और ये सिर्फ अफवाज पाकिस्तान आर्मी के ऊपर नहीं है, ये एयरफोर्स के ऊपर भी है, ये नेवी के ऊपर भी है, क्योंकि ये सब एक ही इदारा है। बहादुर फाइटर पायलट्स ने, चाइनीज हेल्प ने बहुत कुछ किया, लेकिन इस वक्त इस मुल्क को अगर बचाना है तो ये इंतकामी सियासत खत्म करनी होगी, मैंडेट की चोरी वापस करनी होगी। ये जो टोला है इसको अकाउंटेबल करना होगा। इसके अंदर जो भी मुलव्विस था, आर्मी के अंदर हो या सिविलियन साइड पे हो, ब्यूरोक्रेसी के अंदर हो, जब तक ये चीजें नहीं होंगी ये जंग हारी हुई है। यहां तक कि हम ये जंग जीते हुए हैं, मगर जब तक ये इस्तेकाम अंदर नहीं होगा मुल्क के अंदर तो आप हारा ही समझें। अब तक ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।